सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग 10 के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में मुहावरे एवं लोकोक्ति पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, मुहावरे और लोकोक्ति एक ऐसा पाठ है, हिंदी व्याकरण का ऐसा प्लॉट है जो साहित्य की रसधारा में नौका की तरह काम करता है। अगर मुहावरा लोकोक्ति परफॉर्म समझ जाते हैं तो आपको 4 से 5 नंबर का रिजर्व हो गया मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन में, और आपके नॉलेज में भी यह परम स्थान रखता है। आपके व्यवहारिक जीवन में अगर मुहावरे लोकोक्ति का अच्छा जानकार हो जाते हैं तो आप कदम कदम पर मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे तो अगला आदमी को प्रभावशाली अर्थ लगेगा, उसको लगेगा कि आप अच्छे जानकार हैं। तो मुहावरे एवं लोकोक्ति, पहले आप समझिए मुहावरे किसे कहते हैं। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में प्रभावशाली अर्थ व्यक्त करने में किया जाता है, जिससे वाक्य में चमत्कारपूर्ण अर्थ निकले, शब्दों के इस प्रभावपूर्ण प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। जैसे हाथ मलना। हाथ मलना का साधारण अर्थ लोग लगाते हैं हाथ की सफाई करना, धोना। आजकल कोरोना वायरस में लोग हाथ को धोते हैं, बार बार मलते हैं, साफ करते हैं। इसका साधारण अर्थ निकलता है हाथ मलना मतलब हाथ की सफाई करना, परंतु हिंदी व्याकरण में इसका विशेष अर्थ होता है। हाथ मलने का अर्थ पछताना, पश्चाताप करना, अपनी गलती का रियलाइज करना। दूसरा है हाथ उठाना। हाथ उठाना का मतलब होता है कि सहायता के लिए खड़ा होना, ये सहायता के लिए तैयार होना, रक्षा करना। हाथ उठाने का मतलब होता है रक्षा करना। आपने बिरजा गालिब साहब का हाथ उठाने का मतलब सोचा है कि हाथ उठे तो बदन के हिफाजत में और सर झुके तो खुदा के इबादत में। जितनी नेमत बढ़ती है खुदा ने इस बदन को, शायद नसीब ना होगा उस जन्नत। इसलिए हाथ उठाने का मतलब होता है रक्षा करने के लिए तैयार होना। आंख उठना। आंख उठने का मतलब साधारण अर्थ में लोग कहते हैं आंख उठने का अर्थ ही नहीं समझते, आंख कैसे उठता है। लेकिन आंख में जब यही लालिमा भर जाती है और आंख में पीड़ा होने लगता है तब लोग कहते हैं आंख उठ गया। ये आंख बैठा हुआ था कब था जो आंख उठ गया। आंख अर्थात उसका अर्थ होता है कि आंख में पीड़ा होना, घाव होना। एक मुहावरा एक साधारण अर्थ आंख उठना कितना बड़ा अर्थ प्रकट करता है। चौथा है लोहा उठाना। लोहा उठाना का मतलब होता है कि चुनौती के लिए खड़ा हो जाना, चुनौती स्वीकार करना, युद्ध के लिए तैयार होना, लड़ाई के लिए तैयारी करना। बहुत सारा अर्थ निकलता है। तो आए दिन हम मुहावरे का प्रयोग अगर करते हैं तो हमारा कन्वर्सेशन पावर बढ़ता है। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा है। अब इसका अर्थ साधारण लगाइए कि अपना खिचड़ी हम अलग कैसे पकाएंगे, लेकिन यह बहुत ही मार्मिक अर्थ प्रकट करता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब होता है कि योजना से बिल्कुल अलग होकर, किसी की योजना से बिल्कुल अलग रहना, किसी की बात में झांसे में नहीं पड़ना, किसी के बहकावे में नहीं आना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब योजना से बिल्कुल अलग रहना, किसी से अलग होकर कुछ करना, इसका ये अर्थ है। और यदि कहते हैं कि हम मुहावरा का प्रयोग जब करते हैं तो सुनने वाले को अच्छा लगता है। एक सीख हिंदी ग्रामर में आपके पास मुहावरे हैं, उनको आप अच्छी तरह से अध्ययन करो, उसको पढ़ो,
देखिए आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। अब बच्चों इसके आगे बात हम लोकोक्ति के पर हम प्रकट करें। लोकोक्ति किसे कहते हैं? अब मिटा देते हैं। लोकोक्ति साधारण सी बात है, कोई भी अर्थ का डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो उसका संधि विच्छेद कीजिए जो आपने पढ़ा है। लोक जोड़ उक्ति, लोक जोड़ उक्ति, लोक माने लोग, लोग तो लोगों की उक्ति माने कही गई बातें, लोगों के द्वारा कही गई बातें। इसका क्लियर स्पष्ट हो जाता है। लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा कही गई बातों को लोकोक्ति कहते हैं। यह किसी घटना या किसी घटना विशेष पर आधारित होता है। देखो बच्चों, अभी मैंने लोकोक्ति पर आपको बताया, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब होता है कि अपराधी, दोषी व्यक्ति स्वयं डरता रहता है। उसके अंतर जो आत्मा है, उसके किए गए अपराध के प्रति उसको हमेशा कचोटते रहता है कि तुमने गलती किया। इसलिए कहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका जनरल अर्थ में कहते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, लेकिन अगर हिंदी व्याकरण में आ जाए तो इसका मीनिंग होता है कि दोषी अपराधी व्यक्ति खुद डरता है, स्वयं डरता रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा उसको हमेशा कचोटती रहती है। दूसरा अगर हम कहें कि जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह। देखो बच्चों कितना प्रेरक पूर्ण अर्थ है। जहां चाह, चाह हार्दिक इच्छा को चाह कर, जहां जिस काम में आपको हार्दिक इच्छा लग जाएगा ना, वहीं आपको रास्ता लग जाएगा। चाह मतलब होगा कि आपके अंतर्गत हो विभूख हो, किसी काम को पूरा करने की जज्बात हो, किसी चीज को सीखने की आप में नशा हो, जुनून, तब आप राह निकल जाएगा। आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो बच्चों, आप 6th क्लास में हो, आप में चाह होना चाहिए कि हम सर्वोच्च शिखर पर चढ़ेंगे, फिर आप आसानी से चढ़ जाओगे। अगर चाह नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये हमारे कविता में शिव मंगल सिंह माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक कविता है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के सिर पर चढ़ू, भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाले, उस पथ में देना तुम फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो चाह होना चाहिए। तो ये कितना बड़ा सीख बड़ी लोकोक्ति है कि जहां चाह वहां राह। आप में चाह होना चाहिए कि हमको इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको साइंटिस्ट बनना है। अगर चाह होगी तो आप बिल्कुल बन जाएंगे, बशर्ते आप में भूख होना चाहिए और आप उस पर तत्परता के साथ काम को करना शुरू कर दीजिए। तो जहां चाह वहां राह का मतलब होता है कि जहां चाहत हो वहीं पर सफलता। हमारे बेटा गालिब साहब ने कहा है कि हो हिम्मत तो मंजिले पास है। आप में हिम्मत हो, आप में चाह हो तो आपका मंजिल आपके पास है, आप खुद पहुंच जाओगे। तीसरी बात, दूसरी बात है इसमें जो अगला लोकोक्ति इसमें कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जान। देखो बच्चों, अधजल गगरी कौमा अधजल गगरी छलकत जाए। बच्चों ये बड़ी मार्मिक लोकोक्ति है। अधजल गगरी, गागर में अगर आधा जल भरा हुआ हो और आप माथा पर लेकर के अगर चल रहे हैं तो आप पूरा भीग जाइएगा, क्योंकि आप चलिएगा तो घड़ा जो है हिलेगा डुलेगा और उसमें का जो आधा जल है वो छिलकेगा बाहर और सारा जल आपके शरीर को भिगा देगा। आप पानी पानी हो जाइएगा। पानी पानी होना तो जानते ही है अपमान होना, तो आप अपमानित हो जाइएगा। इसलिए जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप कदम रखें तो उसमें परिपूर्णता हासिल करें, उसमें वेल एक्सपीरियंस बन जाइए। आप पढ़ाई में आपको माता पिताजी ने आपको रखा है तो आप अच्छे रिजल्ट इसमें इतना घुल मिल जाइए, इतना गोताखोरी कीजिए कि अच्छा मोती निकल कर आप अपने आप को साबित कर दीजिए। तब अर्थात जल पूरा भरा होना चाहिए, तब आप भरा हुआ जल को लेकर चलेंगे तो एक बूंद भी पानी बाहर नहीं छलकेगा। तो अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कि अल्प ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति अधिक दर्शाता है, अल्प ज्ञानी व्यक्ति अधिक इतराता है, अधिक छलकता है, वो अपने आप को अधिक शो करता है। जब यह अधिक शो सपाटा करे तो समझ जाइए अधजल गगरी है। अगला है 3 नीम हकीम। खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान। देखो बच्चों, नीम हकीम का मतलब होता है लिटिल नॉलेज। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरे जान। समझ आइए, नीम हकीम का मतलब है अल्प ज्ञानी, अल्पज्ञ। अगर वो कम ज्ञानी है तो समझ जाइए आप उसके साथ जाइए अगर खतरा हो। कैसे? गाड़ी चलाने नहीं आता है कि हाँ बैठे ना, आपको 10 रुपये आपको पहुंचा देंगे बिशनपुर, और चलाने नहीं आता है, आपको 10 रुपया में सस्ता में चढ़िएगा और इतना स्पीड वहां से गाड़ी चलाएगा, उन्हें से 10 चकवा ट्रक पर चढ़ा हुआ आएगा, केवल बीच में चल देगा। इसलिए वो खतरे जान हो गया। अल्पज्ञ ज्ञानी के साथ आप अगर सफर करते हैं तो आप मारे जाइएगा, क्योंकि वो खतरे जान है, आपके जान के लिए खतरा है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में कदम रखिए तो उसमें वेल एक्सपीरियंस हासिल कीजिए। अगर वेल एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं तो आपके नाम के साथ एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट लग जाए, और आप स्पेशलिस्ट जब लग जाएगा ना तब आपका नाम, आपका शोहरत ऊंचा होगा और उस जगह पर ये मुहावरा लोकोक्ति प्रचलित हो जाएगा कि नीम हकीम खतरे जान।
जैसे आप पढ़ लिख के एक अच्छे डॉक्टर हो गए और आपका देखा देखी किसी आदमी ने नकल करके और वो डॉक्टरी उसके साथ शुरू कर दिया, तो पता चला कि इंजेक्शन देने के बाद 15 मिनट में समाप्त हो गया। तो वहां ये लोकोक्ति प्रचलित हो जाएगी, नीम हकीम खतरे जान। अल्पज्ञ व्यक्ति, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अल्पज्ञ व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है, उससे सावधान रहिए, उससे दूर रहिए तो सुरक्षित रहिएगा। जैसे कोरोना वायरस में अभी आप अलग रहिए, दूरी पे रहिए, क्योंकि यह नीम हकीम खतरे जान की तरह है। आप कितना दूरी बना के रखिएगा उतने सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।